हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप जब भी जियोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले जियोग्राफी में आप डिस्कस करते हैं कि लोकेशन, पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, नदियां, इसकी लोकेशन भारत में हो चाहे वर्ल्ड में हो चाहे अपने एमपी में हो, जहां पर भी हो, कहां पर है। तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप इंडियन जियोग्राफी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे या इसमें आगे नहीं पढ़ पाओगे। चलिए 5 से 10 मिनट में हम इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज यह मेरा पहला लेक्चर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मुझे पढ़ाते आता है या नहीं, या कुछ समझ में आप लोगों को आता है या नहीं। चलिए ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे हिमालय की। उससे पहले हिमालय के साथ ही हम पूरे भारत के अंदर देखेंगे कहां कहां कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसका जियोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले जब विश्व का निर्माण हुआ था, पूरे विश्व का निर्माण हुआ था, उस टाइम पर विश्व कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, ऐसा दिखता था। बाद में वह दो पार्ट में टूट गया, जिसे प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उससे दो पार्ट में टूटा तो ये उत्तरी वाला जो भाग है, ये उत्तरी वाला भाग जो है ये अंगारा लैंड कहलाया। क्या कहलाया? ये कहलाया अंगारा लैंड। ठीक है, और ये दक्षिणी वाला भाग जो है, दक्षिणी वाला भाग इसका जो है ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये क्या कहलाया? ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भाग में टूट गया। लेकिन जैसे ये दोनों भागों में टूटा तो आसपास जितनी पानी है, समुद्र है, तो वो बीच में यहां पर समा गया। और एक समय ऐसा आया, लगभग 11 करोड़ वर्ष का एक समय लग गया प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत में। और जो बीच वाला सागर है इसका नाम था टेथिस सागर। इसका नाम क्या था? टेथिस सागर। इसके बाद फिर धीरे धीरे इसके और प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत होने की वजह से ये फिर से अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे दिखने लगी हमारी पृथ्वी। और जब हमारा जो है इंडो की, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम दे दिया गया और इसी से टूट करके भारत जो है बना। और ये जो टेथिस सागर का मलबा है, ये टेथिस सागर जैसे प्लेट विवर्तनीकरण होता रहा तो इसी से जो है वो टेथिस सागर वलित होकर के एक हिमालय पर्वत आपको अभी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत एक कैसा पर्वत है, तो उसमें ऑप्शन में आपको एक वलित पर्वत रहेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। चलिए हम बात करते हैं हिमालय। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि हिमालय जो है इस प्रकार से जो है पूरे भारत और चीन में तिब्बत, नेपाल से लेकर के फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय। अब मैं बात करूं, हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं जिसको मैं बहुत कम से कम शब्दों में आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको देखने मिलेगी काराकोरम श्रेणी, यहां पर लद्दाख श्रेणी, यहां पर जास्कर श्रेणी, यहां पर पीलपंजा। देखिए मैं थोड़ा नीचे तक आ जाऊंगा, लेकिन आप मैप में इतना भी मत कीजिए कि इधर आ जाएगा दिल्ली तरफ। ठीक है, इधर बहुत आगे नहीं आना है आपको। मैं मैप है इसलिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगी, आपको समझना पड़ेगा, किताबों से खेलना पड़ेगा, किताबों के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आज आप समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीलपंजाब, धौलाधर और एक शिवालिक, इस प्रकार से 5 पार्ट में जो है हिमालय को हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें भी हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, यहां पर जो सबसे ऊपर या हिमालय पार जो पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हम पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी। इसके बाद पढ़ते हैं लद्दाख श्रेणी। ठीक है, और लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी। ठीक है, और इसी के साथ में कैलाश श्रेणी भी पढ़ते हैं। कौन सी? कैलाश श्रेणी। तो ये 4 श्रेणी पड़ता है, लेकिन कैलाश श्रेणी अपने भारत में नहीं है, यह नेपाल में है, या नेपाल का तो सॉरी चीन के इस वाले इलाके में कैलाश श्रेणी है, इसीलिए हम इसको यहां पर नहीं पढ़ते। बाकी आपने कैलाश पर्वत का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 ऐसे श्रेणी है जो हिमालय पार की श्रेणी है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसका नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन है। K2 है, इसका उपनाम है गॉडविन ऑस्टिन कहलाता है। आप हजारों बार कई क्वेश्चन में देखे होंगे, यानी कई एग्जाम्स में देखे होंगे, इसका जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी ऊंचाई आपको कई बार पूछ लेता है, तो 8611 मीटर की आपको K2 की ऊंचाई यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब हिमालय को और भी अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें हजारों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कम शब्दों में बता पाना इसको बहुत मुश्किल है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सिंधु नदी बॉर्डर से लेकर के यहां पर सतलज नदी बॉर्डर तक का जो है ये जो हिमालय पार्ट कहलाता है, ये आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है। ठीक है, यहां पर सतलज नदी से लेकर के यहां पर काली नदी तक जो है, यहां पर दूसरे नंबर है ये वाला कहलाता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। ये कहलाया पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये कहलाया कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। ठीक है, कुमायूं भी कह सकते हैं, कुमायूं हिमालय। इसके बाद में यहां पर कौन सी नदी बताया मैंने? सिंधु। ठीक है, यहां पर बताया मैंने सतलुज। ठीक है, और यहां पर बताया मैंने काली। ठीक है, अब यहां से काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच वाला हिमालय है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाला हिमालय जो है ये कहलाया नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर के इधर लास्ट जो हिमालय हो गया ये वाला कहलाया असम हिमालय। कौन सा हिमालय?
असम हिमालय। अब ये सब बताने के पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे भाई? अब जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपका क्वेश्चन बना पाना असंभव है। आपको पूछ लिया, मान के चलो, मान लो आपको पूछ लिया कि देहरादून किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो देहरादून किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप एक रिलेट करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको उत्तराखंड, गढ़वाल और ये सारा जो उधर का एरिया है वो आता है कुमायूं हिमालय में। तो आप उसको इजीली टिक कर पाएंगे, कुमायूं हिमालय में ही उत्तराखंड आ रहा है या देहरादून आ रहा है, ठीक है? अब देखना, इसके अंतर्गत जो है हिमालय को और भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हिमालय की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है महान हिमालय, ठीक है? कौन सा? महान हिमालय। या महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय कहते हैं या इसे ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं, ठीक है? महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय या इसे ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और ये आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय जो है, ये सबसे ऊपर वाला जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये जो 3-4 श्रेणियां है, कैलाश वगैरह, इनको कहते हैं महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इसकी खासियत एक है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम है, जीव जंतु बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ का पहाड़ बना रहता है। जब भी देखेंगे पूरा आपको बर्फ का पहाड़ देखने मिलेगा, इसीलिए इसका एक नाम आपको यहाँ पर हिमाद्री हिमालय देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल हिमालय, ठीक है? हिमाचल हिमालय या इसे मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय, ठीक है? या इसे लघु हिमालय भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं। तो सबसे बढ़िया खूबसूरत जगह, घूमने वाली जगह जो है हिमाचल हिमालय है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, जहां पर आप यहाँ पर कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड, ये सारा चीज जो है, मसूरी, ठीक है? तो ये सारा घूमने वाला स्थान हो जाएगा कौन से हिमालय में, मतलब मध्य हिमालय में, ठीक है? मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय के अंतर्गत, ठीक है? और लास्ट में आ जाता है शिवालिक हिमालय, ठीक है? शिवालिक हिमालय या सबसे निचला हिमालय या बाह्य हिमालय भी आप उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आप हिमालय को पढ़ते हैं। अभी आपने हिमालय का सिर्फ 1% भाग पढ़ा है। कितना? 1% भाग। अभी हिमालय का 99% भाग पढ़ना बाकी रह गया है, जो आपको धीरे धीरे फैक्ट के रूप में आपको बताते जाऊंगा। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें केवल और केवल क्वेश्चन ही होंगे, 50 से 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप उस क्वेश्चन को लगा लेना, ये मैप वाली क्लास पढ़ लेना, कभी दोबारा आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारा कुछ आएगा यहीं से आ जाएगा। चलिए, तो इसी आधार पर हम जैसे इस पर्वत की बात कर ले, हिमालय पर्वत की, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 आपने देख लिया, जो कि पीओके के अंतर्गत आता है। लेकिन यहीं पर नेपाल में आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है? माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, ऐसा कुछ है नहीं, यही है 100%, ठीक है? 8,848 मीटर जो है, सॉरी 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी है। यहीं पर आपने देखा होगा सिक्किम में, क्या नाम उसका कंचनजंगा, ठीक है? सिक्किम में आपने देखा होगा कंचनजंगा, ठीक है? जो बहुत बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, ठीक है? कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? भारत में कंचनजंगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो उसका उत्तर आ जाएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ठीक है? यानी कि लगभग 2 मीटर कम, 8,600 के समथिंग जो है कंचनजंगा की ऊंचाई भारत के अंदर आपको देखने मिल जाएगी। यदि आपको K2 पूछे तो ये भारत के अंदर नहीं है, पीओके के अंदर है, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो मैं हल्का सा आगे और बढ़ना चाहूंगा, जिसमें आप यहां पर देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, लगभग 600 किलोमीटर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। गुरु शिखर, ठीक है? गुरु शिखर जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इधर पर आप आएंगे तो पश्चिमी घाट हो जाता है, जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, पश्चिमी घाट या जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछा जा चुका है, कालसू बाई के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है? और यहीं पर पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो यहां से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती है और जो पूर्व की तरफ जाकर के मिलती है, जैसे आप कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है? ये सब नदियों की बात हम जब नदी पढ़ेंगे तब हम जरूर करेंगे। इसके बाद पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है, जिगदंडा करके है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? जितगणना आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहलाती है, जो यहां पर ओडिशा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? वैसे ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट जो है एकदम सीधा सीधा नहीं है, यानी बीच में कटा छटा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बड़ी बड़ी नदियां इधर से आकर के मिलेगी, वो हम जब नदी पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। कई बार सवाल पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर होता है, तो ये यहां पर होता है, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। यहां पर कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत में जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने मिलती है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी या अन्नामलाई भी आप कह सकते हैं, अनाईमुडी की चोटी है, जो कि
2695 मीटर है। ठीक है, अनाईमुड़ी की चोटी कितनी है? 2695 मीटर है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी है, नीलगिरी के ऊपर है, जिसे नाम दिया गया है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखना भाई, कई बार सवाल पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, मैं आपको बार बार समझा दे रहा हूं। क्लास को जितनी गहराई से देखोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछा जाए तो 2695 मीटर हो जाएगी अनाईमुड़ी की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोदा बेटा हो जाएगी। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में जो स्थान है, जहां पर पर्वत है, जहां पर पठार है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर दक्षिण में अगर देखा जाए तो भारत में कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण में, भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रृंखलाओं में से अंतिम कौन सा है? तो यहां पर कार्डानम की पहाड़ी आ जाएगी, इलायची की पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर जो है और बहुत सारी पहाड़ियां हैं छोटे छोटे, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंस और है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, जो भी पढ़ने के लिए खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। कहां देखने मिलेगा? झारखंड में देखने मिलेगा। इसी पठार का एक हिस्सा जो है टूट करके अलग हुआ यहां पर, जो कि गारो, खासी और जयंतिया कहलाया, जो खासी जयंतिया मेघालय। ठीक है, मेघालय इसका सही उत्तर आ जाएगा, मिजोरम नहीं, सॉरी मिजोरम तो नीचे आ जाएगा। मेघालय है, गारो, खासी और जयंतिया की 3 पहाड़ी यहां पर देखने मिलेगी। ठीक है, जिसमें एक खासी की जो पहाड़ी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों खासी की पहाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कारण उसके पीछे यह है कि यहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है, जिसे आप मासिन राम और चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। 6वीं 7वीं 8वीं सोशल साइंस की किताब में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मासिन राम या चेरापूंजी, जो कहां पर है? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की हो गई, यहां पर हो गई। इसके बाद ये जो पूर्व में है, पूर्व में लुसाई की पहाड़ी है। ठीक है, लुसाई की पहाड़ी है, लुसाई। ठीक है, यहां पर मिसमी की पहाड़ी है, लुसाई, मिसमी, जो सब हिमालय का ही एक भाग है। कई बार सवाल पूछा जाता है लुसाई की पहाड़ी कहां है, मिसमी की पहाड़ी कहां है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी मैं आपको लिखा दूंगा। यहां पर विंध्याचल श्रेणी है, जो कि मध्य प्रदेश यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में आ जाएगा आपका। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी। यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के, एक मिनट, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में ही आप यहां पर देखेंगे तो राजपीपला की श्रेणी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। सतपुड़ा पर्वत के मध्य में देखेंगे तो यहां पर महादेव पर्वत श्रेणी देखने मिल जाएगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो सतपुड़ा का पूर्वी रेंज कहलाता है वो कहलाता है मैकल पर्वत। कौन सा? मैकल पर्वत। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी देखने मिलता है आपको। तो यहां से जो है 3 बड़ी नदियां निकलती है, इसके लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 बड़ी नदियां कौन कौन सी निकल जाती है? पहला तो आप बात करते हैं नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। दूसरा निकल जाती है सोन नदी, जो कि दानापुर के समीप जाकर के किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, सोन नदी। और तीसरा जोजिला नदी। कौन सी नदी? जोजिला नदी। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। बाकी यहां पर प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने के लिए मिलेगा, हम उस पठार को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ रह गया है क्या? सतपुड़ा की श्रेणी हो गई, राजपीपला हो गई, मैकल, ये विंध्याचल रेंज, ये अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय, और ये गारो, खासी, जयंतिया। चलिए, कैसी लगी क्लास एक बार बताना। देखिए, बात बहुत गहरी है, थोड़े से समय में आप नहीं सीख पाएंगे, और 1-2 घंटे पढ़ करके भी आप कंपटीशन नहीं पार कर पाएंगे। बहुत ज्यादा झोल है, बहुत ज्यादा अंदर तक आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे, दिल से ठान लेंगे, एक बार यदि दिल से ठान लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, इस बात को आप ध्यान रख लेना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कोई दूसरा काम देख लेना, क्योंकि इसमें यदि घुस गए ना तो इसमें फुल डेडिकेशन चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा। 2-4 साल 3 साल बर्बाद करने के बाद फिर से आप कोई जो काम अभी कर लोगे उसको फिर से स्टार्ट करना चाहोगे 2-3 साल बाद, तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस काम में भिड़ते हो तो तहे दिल से भिड़ना, अन्यथा मत भिड़ना। चलिए, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। आगे इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। आप सभी का दिन शुभ हो।